बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट रूमी। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज के ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मैं बहुत सारे मिट्टी के बर्तन लेके आई हूँ घर में कुकिंग के लिए। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं धारावी से मैंने एक ब्लॉग पहले अपलोड किया था, तो मैं आपको बताई थी कि मैं धारावी से और गेटवे ऑफ इंडिया जब गई थी तो वहां से मैंने क्या क्या परचेज किया है। तो वो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहां से क्या क्या खरीदा है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैंने लिया है ये ग्लास सेट। तो यहाँ पे है 6 पीसेस है ग्लास के, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा आराम से शॉप पे, मिट्टी के हैं सारे। तो ये 6 पीसेस ऑफ ग्लास जो है वो मुझे टोटल 150 रुपीज का पड़ा है। तो आप इस ग्लास को डेली पानी पीने में इस्तेमाल कर सकते हो, लस्सी पीने में, छाछ पीने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आराम से, और इसमें पानी डाल करके आप रात भर रख दो और मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो पानी पीते हैं तांबे वाले बर्तन में, तांबे वाले ग्लास में, आप मिट्टी के बर्तन में रख करके पियो, काफी ठंडा पानी होएगा। फ्रिज का पानी वैसे भी सही होता नहीं है, और मिट्टी के बर्तन में आप पानी पियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और लस्सी पीने के लिए तो बहुत ही मस्त है ना लस्सी। अभी जब भी ब्लॉग आएगा ना तब मैं लस्सी बना के इस ग्लास में बताऊंगी और सर्व करूंगी, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये जो ग्लास सेट है ये मुझे पड़ा 150 रुपीज का 6 पीस, यानी कि 25 रुपीज ईच ग्लास। आप सिंगल सिंगल भी खरीद सकते हो और आप पूरा पैकेज भी खरीद सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 6 पीसेस लिया है ताकि आराम से कभी कोई आए तो भी हम लोग आराम से इसमें लस्सी वगैरह सर्व कर पाए। तो मैंने खरीदा है ये 6 पीसेस ऑफ ग्लास। सेकेंड पीस जो मैंने खरीदी है वो खरीदा है मैंने ये तवा। तो ये तवा जो है ये रोटी बनाने के लिए तवा है, और आप देखिए पीछे से इसमें आयरन लगा हुआ है, प्रॉपर हैंडल भी दिया हुआ है। और ये तवा मैंने खरीदा है 50 रुपीज का। हाँ, ये तवा मुझे पड़ा है 50 रुपीज का। और इसके पीछे देखिए कितने अच्छे से लगा। तो मतलब ये आराम से आप इसको ऐसे तवे पे गैस पे रखो, आराम से कुक करो। पकड़ने के लिए भी हैंडल है। अगर आप बिना हैंडल वाला लोगे ना तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। वो आपको 40 रुपीज में पड़ जाता था ना अंकुर, वो 30 रुपीज बताए थे। और अगर आपको हैंडल वाला लेना है तो आपको 50 रुपीज पड़ेगा। तो हमने हैंडल वाला लेना प्रेफर किया ताकि हम लोग आराम से उसको गैस पर से हटा भी पाए और रख भी पाए। तो ये है तवा, इस पे आप आराम से रोटियां सेक सकते हो। और इसमें आपको एक और क्वालिटी मिलती है कि उसमें थोड़ा सा छेद होता है, ताकि आप चिल्ला वगैरह बना रहे हो ना तो आप उसमें वो एकदम अच्छे से बना सकते हो। तो वो तवा भी था उनके पास, सेम प्राइस 50 रुपीज का ही था, और ये भी 50 रुपीज का। तो मैंने खरीदा है 50 रुपीज का चीप एंड बेस्ट तवा। तो थर्ड सेट जो मैंने खरीदा है वो है एक कढ़ाई। ये मैंने खरीदा एक कढ़ाई सब्जी वगैरह बनाने के लिए, और इसके साथ में आती है एक हैंडल। इसको आप प्रॉपर इससे ऐसे करके रख सकते हो। और ये कढ़ाई जो है वो 2 लीटर की है। आप देखिए अंदर अच्छा खासा डेप्थ है ना। और यहाँ पे लगे हुए हैं साइड में आयरन के, आयरन ही है, हाँ आयरन या स्टील कह सकते हैं, स्टील है आई थिंक। स्टील का हैंडल लगा हुआ है, और इधर से आराम से पकड़ने के लिए भी दे के रखा है। तो आप आराम से इसे कुक कर सकते हो, इसमें सब्जी वगैरह। और ये 2 लीटर कैपेसिटी है इसकी। तो यहाँ पे हम लोग 2 जन रहते हैं, तो हमारे लिए तो ये सही है। और इसके ऊपर ऐसे ये लीड दिया हुआ है, और लीड भी काफी अच्छा है, पकड़ने के लिए दिया हुआ है ये। और ये हमने खरीदा है 2 लीटर की कढ़ाई 300 रुपीज में। तो हमें ये 2 लीटर की कढ़ाई मिली है 300 रुपीज में। बहुत ही प्यारी है, और अगर आप इसमें खाना कुक करते हो ना तो काफी हेल्दी भी बनेगा और कम ऑयल में भी बनेगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ब्लॉग में कि मिट्टी के बर्तन में खाने बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो अभी तो आप देख लो ब्लॉग मैंने क्या क्या परचेस किया है। तो थर्ड आइटम है ये कढ़ाई 2 लीटर की, और इसे मैंने खरीदा है 300 रुपीज में। तो ये है 4th आइटम। तो ये जो 4th आइटम है ये है एक बिरयानी पॉट। इधर से ओपन होएगा, इधर से। तो मैं दिखाती हूँ आपको। बाबा इसका वेट काफी है। तो ये है एक बिरयानी पॉट। इसके साथ भी मैंने लिया है ढक्कन।
और इसकी कैपेसिटी है 5 लीटर। जैसा आपका नॉर्मल 5 लीटर वाला कुकर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर डेप्थ है। आप आराम से इसके अंदर बिरयानी बना सकते हो, चिकन बना सकते हो, दाल तड़का वगैरह आराम से इसमें बनेगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और बिरयानी बनाने के लिए तो ये पॉट एकदम औसम है। अंकुर के लिए ये बेस्ट है। अंकुर बिरयानी बना के दिखाएगा आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी जब ये नेक्स्ट टाइम हमको चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी बनाएगा ना, तो अंकुर इसी पॉट में बनाएगा, है ना अंकुर? राइट। और अंकुर इस पे बनाएगा और फिर आपको अंकुर वो वाला ब्लॉग आपको आपके लिए अंकुर बनाएगा कि वो चिकन बिरयानी कैसे इस पतीले में बनाता है। और इसमें आप आराम से राइस वगैरह भी बना सकते हो, है ना अंकुर? आराम से राइस भी बन जाएगा, दाल वगैरह भी आराम से बन जाएगा। और ढकने के लिए है, कैपेसिटी भी 5 लीटर है, तो आराम से 7 पीपल के लिए तो आराम से 6-7 आराम से, बिकॉज 5 लीटर कढ़ाई में हम लोग 6 जन का राइस वगैरह बना सकते हैं, तो इसमें आराम से बन जाएगा। और इसकी प्राइस है 400 रुपीज, 400 रुपीज मिले ना। और इसकी प्राइस है 400, बहुत ही सस्ते में मिली है। अगर आप ऑनलाइन देखोगे ना और भी साइट पे, तो आपको 1000-1200 का ये पड़ने वाला है, बट हम लोगों ने इसे धारावी से ओनली 400 रुपीज पे उठाया है। लास्ट मैंने जो खरीदा है वो है एक थाली सेट। तो इसे मैंने डेली यूज के लिए तो नहीं खरीदा है, ये बात तो सही है, पर ये मैं खरीदी हूँ कि अगर अंकुर का बर्थडे होता है या कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तो हम लोग इसमें खाना खाएंगे और अच्छे से एकदम देसी वाला फील लेंगे। तो ये थाली सेट में आपको मिल जाएंगे 3 कटोरे और एक थाली। तो ये थाली सेट में मुझे मिले थे 3 कटोरे और एक थाली, और इसका प्राइस था 150 रुपीज। तो 150 रुपीज में इतना था सेट। तो मैंने एक्स्ट्रा उनसे और 2 बाटली खरीदी है और 10 रुपीज ईच करके मुझे मिला है। तो मैंने ये 6 पीसेस ले लिए, यानी कि उन्होंने 3 दिया था थाली सेट में, उनके पास बस ये आता है, 1 थाली और 3 कटोरे, और इनका प्राइस होता है 150 रुपीज। तो एक्स्ट्रा आप जितनी अलग से कटोरिया, बाटली कहते हैं इसे, यहाँ पे बाटली कहते हैं। जब शॉप पे गए ना तो शॉप वाले को बोले मेरे को कटोरा चाहिए, तो उन्होंने बाटली है, हाँ बाटली, तो ये इनको यहाँ पे कहते हैं बाटली। तो अगर आपको एक्स्ट्रा बाटली चाहिए तो 10 रुपीज ईच करके आपको बाटली मिल जाएगी, और 5 रुपीज भी करके मिलती है। तो 5 रुपीज वाला एकदम छोटू सा था, तो मैंने बोला जैसा मेरे पास है ना थाली सेट का, तो वैसा ही आप मेरे को 3 और दे दो। तो 10 रुपीज ईच करके मैं 3 और लेकर के आई। ये है छोटी छोटी बाउल, तो कभी कभी कुछ ओकेजन होएगा ना, तब भी हम लोग इसमें पूरा लंच प्लेटर सजाएंगे। और अगर आप इसके ऊपर एक ग्लास रख दो, प्रॉपर हमारा एकदम देसी स्टाइल लंच डिनर जो भी होगा प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है ना। और तो ये सारा डिश देख लिया आप लोगों ने। तो ये सारा क्रॉकरी यानी किचन के लिए कुकिंग आइटम्स मैंने खरीदा है, सारा मिट्टी का। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आप इस पे खाना बना रहे हो तो बहुत ही कम ऑयल में बना सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना होगा ना कि आप इसको एकदम फुल फ्लेम में नहीं बना सकते खाना। इसमें बहुत ज्यादा हाई होने पे क्या होता है ना, रिएक्शन होता है मिट्टी का, तो टूटने का डर होता है। तो आप इसको थोड़ा नॉर्मल हीट में कुक करें, है ना, फुल फ्लेम में एकदम नहीं, थोड़ा सा लो फ्लेम में करके कुक करना है। बस यही इसका एक मेथड है इसको बचाने का। बिकॉज मिट्टी में क्या है ना, एकदम से गर्म और एकदम से ठंडा पानी डाल दो तो थोड़ा सा क्रैक करने का चांसेस हो जाता है। तो बस आपको वही छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है और कुछ भी नहीं। और क्लीन करने का जो भी इसका प्रोसीजर है और इसको यूज करने का, वो मैं आपको अभी किचन चलती है तो वहां पर मैं बताऊंगी। और आप इसमें आराम से खाना बनाओ, कुकिंग करो। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम है, तो ये सभी चीजें अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हो ना, तो ये सभी प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी। ये खाना मिट्टी के बर्तन में काफी हेल्दी कुक होता है। टाइम आप नॉर्मल जो कुकिंग करते हो ना बर्तन में, तो उससे आपको 15 मिनट्स आप पकड़ के चलो, थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन खाना एकदम हेल्दी कुक होएगा, एकदम क्या बोलो देसी तरीके से कुक होएगा। खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा होएगा, लेस ऑयली होएगा, बिकॉज धीरे धीरे खाना कुक होता है तो ऑयल भी पूरा अच्छे से लाएगा। खाने में जो भी आपका होता है ना, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह, वो सब भी ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा हो सके ना मिट्टी के बर्तन में, वो सारा उसी में रहता है खाने में। अभी क्या होता है, हम लोग कुक करते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह खत्म हो जाते हैं खाने के, लेकिन मिट्टी के बर्तन में सारे न्यूट्रिएंट जो भी वेजिटेबल्स वगैरह कुक करते हैं, सब में वो उतना का उतना ही रहता है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अगर मैंने ये खरीदा है, एक पॉटरी शॉप थी धारावी की, वहां से, तो अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज वहाँ पे आप डाल करके मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर आपको एड्रेस चाहिए होएगा या कांटेक्ट नंबर चाहिए होएगा तो मैं वो सब भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आप लोगों भी ऑनलाइन खरीद सकते हो। बस शिपिंग चार्जेस जो होती है वो आपको उनको पे करना होएगा, बस यही है। तो चलिए अभी किचन चलते हैं और इसको वॉश कैसे करना है यूज करने के पहले, वो सारा प्रोसेस देखते हैं।
तो अभी अंकुर सारे बर्तन को आपको बताएगा कि कैसे सबको क्लीन करना है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको जब भी यूज़ करना है तो उसके पहले क्या करना है, आपको गर्म पानी करना पड़ेगा। गर्म पानी में उसको डुबो के थोड़ी देर रखना है। आफ्टर दैट आपको लेमन से उसे वॉश करना होगा, ताकि जितना भी वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए एब्जॉर्प्शन जरूरी है। आफ्टर दैट वो क्लीन हो जाएगा। और वैसे भी हाँ, कुछ आवाज़ भी आ रहा है पानी में डाले हो तो आपको ग्लास, हाँ, ये अंकुर अभी ग्लास को अच्छे से वॉश करेगा। तो ये नॉर्मल गुनगुना सा पानी है, मतलब जिसमें हमारा हाथ अच्छे से चला जाए, इतना गर्म पानी है। और इसमें अभी इसको 10 मिनट्स तक सोक करेंगे अच्छे से। और उसके बाद बस आपको क्या करना है, लेमन जूस लगा करके और नॉर्मल स्क्रॉच से उसको एक बार ही रगड़ के क्लीन कर लेना है। और अभी आप कभी भी कुकिंग करो या ये सारे मिट्टी के बर्तन यूज करो, तो कभी भी आपको विम जेल, विम बार से क्लीन नहीं करना। आपको हमेशा लेमन जूस को स्क्वीज करके और गर्म पानी से उसको क्लीन करना है, या नॉर्मल पानी से भी आप क्लीन कर सकते हो, लेकिन हमेशा आपको लेमन से ही क्लीन करना होगा। आवाज आ रही है तो अभी यहाँ पे इसको 10 मिनट्स तक रखेंगे। तो अंकुर अभी बकेट में भी और गीजर से गर्म पानी लेके आया है, बस बड़ा बर्तन चाहिए था इसमें डालने के लिए। तो ये रहे सारे ग्लास, और अभी क्या नहीं, 4 ग्लास, 2 ग्लास और होगा। ये तुम बाउल डाल रहा हो, तो बाकी बर्तन को भी, बाकी पूरे बर्तन को डाल दिया जाएगा। डाल के 10 मिनट छोड़ देना है, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। मिट्टी का जो खुशबू आ रहा है मस्त है ना। और बहुत केयरफुली सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं टूटने का बहुत डर रहेगा। हाँ, बस यही है, इस बर्तन को थोड़ा संभाल के रखना होगा, दैट्स इट। पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको निकालेंगे और ये लेमन जूस हल्का सा एक बॉल में ले लेंगे। ओके, देन एक एक करके लेमन से उसको स्क्रॉच से रब कर लेंगे। और हमेशा ही आपको ऐसे ही वॉश करना है ये सारे बर्तन को। जब भी आप यूज करो तब आपको ऐसा ही यूज करके वॉश करना है। इसी तरीके से, इस मेथड से आपको वॉश करना होगा। इसमें ना आप सर्फ या बाहर कुछ यूज नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं यूज इसमें लगाना है। जब भी इसको वॉश करना है तो लेमन जूस से ही आपको वॉश करना होगा, तभी इसकी लाइफ बनी रहेगी। आई थिंक उसका भी टाइम हो ही गया होगा, तो उसको भी वॉश कर लेंगे। जब तो तुम ये वॉश करोगे तब तो ये भी हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस रिपीट करना है, और इसको एक बार अब ठंडे पानी से वॉश कर देंगे और ये रेडी है यूज करने के लिए। एक बार आप गर्म पानी से कर दो, उसके बाद आप हमेशा यूज कर सकते हो। हमेशा बार बार आपको गर्म पानी में डाल के रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम जब आप बाय करते हो तब आपको इसको हॉट वाटर में डाल के 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना होगा, ताकि बहुत लोग इसको टच वॉच भी करते हैं ना। तो ये भी अच्छा है कि आप एक बार, ऐसे भी नॉर्मली अभी लोग प्रॉपरली अच्छे से स्टेरलाइज करके चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको सेम प्रोसेस ये इसके साथ भी करना होगा ना अंकुर। और सेम इसी मेथड से आपको कभी भी क्लीन करना हो, आप ऐसे ही क्लीन करिए। एक बार क्लीन करके आप इसको अच्छे से घर के अंदर पंखे में सुखाइए या धूप में सुखा लीजिए, बर्तन को वापस रख लीजिए। अगर सनलाइट आपके घर तक नहीं आती है तो आप नॉर्मली अंदर पंखे में भी इसको सुखा सकते हैं। और कभी भी आपको इस्तेमाल करना हो दोबारा, तो एक बार ही बस पानी में खंगालना है नॉर्मल वाटर में और इस्तेमाल करना है। ये गर्म पानी वाला प्रोसेस बस एक बार ही होगा ना अंकुर। एक ही बार बस फर्स्ट टाइम जब भी आप मार्केट से ला रहे हो, आप इसको एक बार गर्म पानी डाल के बस आपको एक बार ये प्रोसेस रिपीट करना है। एक बार प्रोसेस करना है, रिपीट नहीं करना है। तो अभी अंकुर सारे बर्तन को अच्छे से रब 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 कर रहा है। काम करवा रही है और क्या करें। ये देखो पूरा क्लीन हो गया है, और पानी कितना गंदा, मतलब जो भी इसके ऊपर का जो कवर होगा, लेयर होगा, वो सारा निकल गया। इट मीन्स पूरा
तुम्हारा लेमन भी रेड रेड हो गया। हाँ, तो ऊपर का वो रेडियस रहता है ना, मतलब सॉइल का जो रेडियस रहता है वो, या मान लो कोई हल्का से पेंट करके रखा है, पॉलिशिंग जो पॉलिश करता है वो पॉलिश सारा निकल जाएगा। माइल्ड वार्म वाटर और लेमन जूस से स्क्रब करने के बाद सारे मिट्टी के बर्तनों को मैंने नॉर्मल वाटर में एक बारी वॉश कर दिया है और अभी मैंने सारे बर्तनों को ड्राई होने के लिए रख दिया है। अगर सनलाइट आती हो तो आप सनलाइट में डाल दो, अगर नहीं आती हो तो आप फ़ैन में रखो और ड्राई होने के बाद आप इसे नॉर्मल यूज़ में ला सकते हो, जैसे आप नॉर्मल बर्तनों को लाते हैं। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। जो भी मैंने प्रोडक्ट खरीदे, अगर आपको वो सब चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट आपको इतने ही कम रेट में चाहिए, बस आपको एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस देना होगा अगर आप कहीं और दूर रह रहे हो। अगर आप जा करके नहीं ले पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे कि आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या एड्रेस चाहिए जहाँ से मैंने ये सारे प्रोडक्ट इसी रेट में खरीदे हैं, और आपको भी इसी रेट में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे मिला है इस रेट में, आपको भी इसी रेट में मिलेंगे सारे प्रोडक्ट। तो अगर आपको चाहिए होगा एड्रेस या उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जल्दी से जल्दी कि कैसे इन सारे बर्तन में खाना पकाना है। तो वो ब्लॉग भी मैं जल्दी शूट करूंगी। तो मिलते हैं बाद में। टेक केयर ऑल, बाय बाय।